ऑडियो बुक वांग्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 14 अपना महान महत्व समझें और अपने को सुधारें। हमें दुनियादारी का बहुत ज्ञान है, पर अपने संबंध में एक प्रकार से अनजान ही बने हुए हैं। भूगोल, इतिहास, वाणिज्य, शिल्प, कला, विज्ञान, कानून, लोक व्यवहार आदि के संबंध में हमने बहुत कुछ जाना सीखा है। उसके बल पर आजीविका कमाने और प्रतिष्ठा पाने में भी एक हद तक सफल हुए हैं, पर उस सबसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ही हैं जिसके बिना वह सारा सीखा जाना और सिखाया जाना निरर्थक हैं। बाहर की जानकारी और चमक दमक के आकर्षण में हम अपने को ही भूल बैठे हैं। अपना मकान बन जाने से कितनी सुविधा होगी यह कल्पना तो है, पर अपना व्यक्तित्व बन जाने से प्रगति की संभावनाएं कितनी प्रशस्त हो जाती हैं यह पता ही नहीं। घर, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर एवं शरीर की सफाई का महत्व तो मालूम है, पर अंतःकरण की स्वच्छता के फलस्वरूप हम कितने श्रद्धा भाजन बनते हैं यह तथ्य सूझता ही नहीं। शरीर और मस्तिष्क के बलवान और सुखी बनने के लिए हर संभव उपाय करते हैं, पर आत्मबल, मनोबल, प्रतिभा, दूरदर्शिता आदि की भी कुछ उपयोगिता है यह बात सूझ नहीं पड़ती। तृष्णा और वासना की तृप्ति में जो अधिक सुख मिलता है उसके लिए मन बहुत ललचाता है और उसे प्राप्त करने का ताना बाना निरंतर बुनता रहता है, पर यह समझ में नहीं आता कि आत्म संतोष और आंतरिक आनंद जैसी कुछ दिव्य अनुभूतियां भी होती हैं और उनका भी अपना कुछ मूल्य होता है। अपना आपा सबसे महत्वपूर्ण है। बाहरी दुनिया में जो कुछ दिखता अनुभव होता है उसकी अनुभूतियां अपनी आंतरिक स्थिति पर निर्भर हैं। सूर्य चमकता रहे पर अपनी आंखें न हो तो उसकी रोशनी से क्या लाभ मिलेगा। अंधे के लिए दिन और रात समान है। सूर्य का अस्तित्व उसे सुंदर शोभा भरी वस्तुओं का दर्शन नहीं करा सकता। जीभ में कोई बीमारी हो जाए तो बोलने और चखने में बहुत साधन उपलब्ध होने पर भी उससे क्या कुछ लाभ मिलेगा। कान बहरे हो जाएं तो मधुर भाषण, संगीत आदि की परिस्थितियां संसार में भरी पूरी रहने पर भी वे अपने लिए समाप्त ही हो गई। अपना दिमाग खराब हो तो अपने पराये का व्यवहार बदलते देर न लगेगी, और जो उपलब्धियां आज हाथ बांधे खड़ी रहती हैं उनमें से एक का भी अवसर न मिलेगा। शरीर चला जाए, प्राण निकल जाएं तो समझना चाहिए
की प्रलय हो गई। न कोई हमारा, न हम किसी के। जिन पर अधिकार समझते थे वे सभी पराये हो जाएंगे। उनसे संबंध टूट जाएगा और प्रस्तुत वसुधा के उपयोग करने की कोई गुंजाइश न रहेगी। जो कुछ इस संसार में है उसकी अनुभूति हम अपने ही मापदंड से करते हैं। गुरु ने युधिष्ठिर को भेजा कि नगर में जो बुरे आदमी रहते हैं उनका पता लगाकर आओ। वे कई दिन घूमे और तलाश करते रहे, पर उन्हें सब में अच्छाइयां ही दिखी और लौटकर गुरु को अपनी असफलता बताई। दूसरे दिन दुर्योधन भेजे गए। उन्हें नगर के अच्छे आदमी ढूंढने के लिए कहा गया। कई दिन की तलाश के बाद उनने यही सूचना दी कि इस नगर में एक भी भला आदमी नहीं रहता। वैसे उस नगर में दोनों ही तरह के लोग रहते थे, पर अपने दृष्टिकोण के अनुरूप उपर्युक्त दोनों छात्रों को केवल एक ही प्रकार के लोग मिले। संसार जैसा भी कुछ भला बुरा दिखता है, उसमें मूलतः अपना ही दृष्टिकोण काम करता है। यदि उसे सुधार लिया जाए तो विक्षोभ भरी परिस्थितियां संतोषजनक बन सकती हैं। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में कुछ उज्जवल पक्ष रहता है। यदि उसे ही देखा जाए तो हमें सर्वत्र शुभेच्छा और शिक्षा बिखरी दिखाई पड़ेगी। लोगों में जो मिलता है वह ही पर्याप्त दिखेगा और क्षोभ, असंतोष व्यक्त करने के स्थान पर उस स्वल्प दिखने वाले सहयोग की तौल बढ़ जाएगी। संसार में कांटे कंकड़ बहुत हैं। उन सब को हटा सकना बहुत ही कठिन है, पर यह सरल है कि अपने पैसे से जूते पहनने और बिना कांटे कंकड़ों से कष्ट पाए निश्चिंतता पूर्वक विचरण करें। सारी दुनिया को अपनी इच्छानुकूल चलाने वाला नहीं बनाया जा सकता, पर अपना सोचने का ढंग ऊंचा उठाकर लोगों से बिना टकराए सरलता पूर्वक अपने को बचाकर रखा जा सकता है और बिना टकराए वक्त गुजारा जा सकता है। सज्जनता के आगे दुर्जनों को भी नतमस्तक होना पड़ता है। कम से कम वे अपनी शांति भंग करने में तो सफल कदाचित ही हो पाते हैं। बीमारियां बाहर से नहीं आती, हमारी आहार विहार संबंधी बुरी आदतों और प्रकृति के प्रतिकूल चलने से आती है। यदि संयमी, व्यवस्थित और प्राकृतिक जीवन जिया जाए तो प्रकृति की गोद में स्वच्छंद विचरने वाले दूसरे पशु पक्षियों की तरह हम भी पूर्ण स्वस्थता और दीर्घ जीवन का आनंद लाभ कर सकते हैं। अपनी भूलें ही हमें बीमारियों की आग में घसीट कर ले जाती हैं और असह्य कष्ट सहने के लिए विवश करती हैं। अपने शत्रु तथा निंदक अधिक बनते जाते हों और मित्र तथा प्रशंसक घटते जा रहे हों तो समझना चाहिए कि इसमें केवल बाहर वालों का ही
सारा दोष नहीं है। वस्तुतः अपने में कुछ ऐसी कमियां आ गई हैं जिनके कारण लोग दूर हटते, खिन्न होते और विरोधी बनते चले जा रहे हैं। विद्या से हम वंचित रह गए। शिक्षा भी न गण्य है, पर अपने निरंतर और नियमित अध्यवसाय से अपने ज्ञान अनुभव को पहाड़ की तरह ऊंचा उठा लिया। निर्धनता के लिए भाग्य को दोष देना बेकार है। मित व्ययता, दूरदर्शिता, बजट बनाकर खर्च करना और अर्थ स्रोतों से संबंध रखने वालों के साथ उदार मधुर संबंध रखने पर कोई भी व्यक्ति आर्थिक उन्नति की संभावनाएं बढ़ा सकता है। जिसे कठोर परिश्रम से प्यार है वह दरिद्र क्यों रहेगा। जो हर काम को मनोयोग पूर्वक सोच समझकर और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अच्छे से अच्छे ढंग से करता है, उसे घाटा पड़ेगा और तंगी क्यों भुगतनी पड़ेगी। चिंता, निराशा, भय, शोक, आशंका, उद्वेग, आवेश आदि मनोविकारों में जकड़े हुए व्यक्ति निरंतर उदास, दुखी, क्षुब्ध और रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। पर जिसको यह मालूम है कि विवेक के आधार पर हर स्थिति में मस्तिष्क को संतुलित रखा जा सकता है और प्रतिकूलताओं से खिलाड़ियों की तरह हल्के मन से लड़ा जा सकता है, उसे हर संभावना और घटना बहुत स्वल्प महत्व की संसार में चलने वाली ढर्रे की तरह सामान्य प्रवृत्ति मात्र दिखती है। नाटक में विभिन्न अभिनय करने वाले नर जिस प्रकार खेल में प्रस्तुत किए जाने वाले हर्ष शोक के प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार इस संसार की रंगस्थली में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनमें कोई भी संतुलित मस्तिष्क वाला व्यक्ति अप्रभावित रह सकता है। हमें बाहर कम और भीतर अधिक देखना चाहिए। दूसरों की समीक्षा कम और अपनी अधिक करनी चाहिए। दुनिया की गतिविधियों को पढ़ने समझने से भी ज्यादा अपनी आंतरिक स्थिति और प्रकृति को समझना चाहिए। परिवार और संसार को सुधारने से ज्यादा अपने सुधार पर ध्यान देना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण द्वारा अपना अन्वेषण करें और देखें कि अपने गुण, कर्म, स्वभाव में क्या दोष दुर्गुण हैं जिनके कारण हमें पग पग पर व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रगति के पथ में बढ़ चलने के लिए जिस मनस्विता, प्रतिभा और चरित्र निष्ठा की आवश्यकता है, उसमें जितनी कमी हो उसे पूरा करने के लिए क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए। अपने जीवनोद्देश्य को समझें। मनुष्य जन्म के पीछे छिपे ईश्वर के प्रयोजन को समझें। तदनुरूप विचारणा बदलने और तदनुकूल कार्य पद्धति अपनाने का साहस उत्पन्न कर सकें तो समझना चाहिए कि आत्मबोध का लाभ मिला और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रश्न 1. हमारा सीखा जाना और सिखाया जाना किस तरह निरर्थक हैं? 2. हमको अपना महत्व
समझना था, पर हमने किन चीजों का महत्व समझा। 3. हम किन चीजों की प्राप्ति होने से सुविधा अनुभव करते हैं। 4. हम हमारे में ही उपस्थित किन चीजों का महत्व भूल गए हैं। 5. सिद्ध कीजिए आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। 6. जो कुछ संसार में है उसकी अनुभूति हम अपने ही मापदंड से करते हैं। उदाहरण से समझाएं। 7. संसार में बिना किसी से टकराए किस प्रकार मनुष्य अपना गुजारा कर सकता है। 8. बीमारियां कैसे आती हैं तथा उससे निपटने का रास्ता क्या है। 9. विद्वानों की पंक्ति में किस प्रकार बैठा जा सकता है। 10. हमें अपना महत्व ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए। पार्ट 14 समाप्त।